डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 18 नंबर एपिसोड करेंगे। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी वैकेंसी 1 महीने के अंदर आ जाएगी। तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो बीपीएससी को हर हाल में निकालना चाहते हैं? इसके लिए आपने बेस्ट एफर्ट 2 महीने पहले स्टार्ट किया है। हम लोगों का ये कोर्स 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने 17 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं। तो कुछ ना कुछ उन्होंने पढ़ा है और कंसेप्ट बिल्ड किया है। इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जब वैकेंसी आएगी सारे लोग दौड़ेंगे यहाँ वहाँ, सिलेबस, क्वेश्चन बैंक, कोचिंग। लेकिन आपने 2 महीने पहले एक बहुत ही टारगेटेड कोर्स को स्टार्ट किया है। यूट्यूब पे आप इस कोर्स के साथ जुड़े हैं, और जो लोग बाद में जुड़े हैं ये भी सुन लें कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास टाइम की कमी है, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे हमारी छात्राएं हैं। ये ध्यान से आप सुन लीजिए। अभी से स्टार्ट कीजिए, अभी से जुटिए, अभी से जोर लगाइए, अपना कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। हम लोग बहुत टारगेटेड ढंग से लेकर चल रहे हैं। 3 दिन टाइम मिलता है और अक्सर आपको अभी 4 दिन टाइम मिल रहा है। क्योंकि अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, हम कंफर्टेबली ये सारे टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं। तो अगर आपको अधिकारी बनना है तो आपको दिन रात एक करके इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहिए। हमारी छात्राएं भी सुन लें, ये अधिकारी बनने का बहुत बड़ा मौका है और आपको भी साबित करने का बहुत बड़ा मौका है कि आप क्या है। साबित कीजिए। इतना पहले आपको टाइम मिल गया है। रिजल्ट श्योर कीजिए। कट ऑफ पे नहीं रहना है कि 100 करके आए, 95 करके आए, कट ऑफ 105 चला गया। ये सब चलता रहेगा। आप अपना स्कोर 110 से हर हाल में कट ऑफ से पार लाइए। कंफर्म रहिए, मेंस में जुटिए, रिजल्ट निकालिए, अधिकारी बनिए, गाड़ियों में घूमिए, पोस्ट अवेल कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए। सरकार को बताइए कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, आप क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, किस तरह से नीतियों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक बड़ा परिवर्तन अपने विभाग में, अपने प्रदेश में, अपने देश में आप ला सकते हैं या ला सकते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हड़बड़ी में रहते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स ले लीजिए, सबसे पहले टॉपिक्स ले लीजिए। और हड़बड़ी में है, टाइम कम है, डिस्क्रिप्शन नहीं सुनना है, जाइए टॉपिक्स लीजिए, कंप्लीट कीजिए। लेकिन जिन्हें डिस्क्रिप्शन सुनना है, जिन्हें थोड़े बहुत डायलॉग सुनने की आदत है, जो थोड़ा सुनना चाहते हैं, अपने अंदर जोश भरना चाहते हैं, वो सारे एपिसोड्स को देखिए और इसका अनुपालन कीजिए और इसे भेदिए। चलिए, आज जो हम लोग 18 नंबर एपिसोड कर रहे हैं, उससे पहले 17 नंबर एपिसोड का हालचाल लेते हैं कि उससे कितने क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में आए, जो लास्ट दिसंबर में 27 दिसंबर को 66वीं बीपीएससी का पीटी हुआ था। 3 क्वेश्चंस। अभी देखिए, एकदम से अचानक से हमने थोड़ा सा समय दिया और निकाला। 3 क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। और भी क्वेश्चंस होंगे, बट 3 क्वेश्चंस सतही तौर पर एक ग्लांस हमने दिया, 3 क्वेश्चंस दिख गया। अभी हम ना तो एनसीईआरटी सार से और ना ही करंट अफेयर से ये सब मैच कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी आपकी। तो वो सब भी हम आपको मैच करके दिखाएंगे। लेकिन अभी जाते जाते हमने 3 क्वेश्चन देखा कि मैच कर रहा। हिस्ट्री से ही अधिकतर चुके प्रश्न हिस्ट्री के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 1857 से महासंग्राम से आया कि किसने भाग लिया था। पहला ही टॉपिक था, 17 नंबर हम लोगों का बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। हमने कहा था कि 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करना है और 1857 के महासंग्राम का करना है, बॉक्स बनाकर फैक्ट्स। पहला क्वेश्चन आ गया, किसने भाग लिया था, बॉक्स बनाकर दिया हुआ, किसने किसने कहां कहां इस आंदोलन में या इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, बंगाल से। आप में से अधिकतर लोग ये जानना चाहते हो कि राज्य हम क्यों कर रहे हैं, राज्य से क्या प्रश्न आएगा। तो इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जीके, बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। आज हमने उठाया, इतिहास से संबंधित है। बंगाल हम लोगों ने लिया था, वेस्ट बंगाल, 2 क्वेश्चन है। बंगाल राज्य से 2 क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन आया कि बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद कौन सा आंदोलन चला। वेरी गुड। चलिए, ये भी आपका आ गया, एक राज्य से जो हम लोगों ने लिया है, बंगाल से। दूसरा क्वेश्चन अगेन देखिए, बंगाल से आया, हालांकि ये भी इतिहास है, और ये आ गया नील आंदोलन से। देखिए, ये भी क्वेश्चन आ गया। तो राज्य से 2 क्वेश्चन आ गया वेस्ट बंगाल से, और एक 1857 के महासंग्राम से आ गया। 3 क्वेश्चन आ गया। अभी हमने करंट का ना तो मैच किया और ना ही एनसीईआरटी सार का। 1-2 क्वेश्चन और बढ़ सकते थे, तो ये आप समझते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बढ़ते। अगर एनसीईआरटी सार को हम खंगालते हैं और करंट अफेयर्स को मैच करने का प्रयास करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और निकल जाएगा, तो 4-5 हो जाएंगे। एवरी टाइम आप देख रहे हैं कि 2, 3, 4 क्वेश्चन लड़ जाते हैं, तो अच्छे से कीजिए। चलिए, पहला टॉपिक आज है कांग्रेस के अधिवेशन। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए 1885 से लेकर 1948 तक के बीच के अधिवेशन आपको करना है। किस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाना गया, किस अधिवेशन में राष्ट्रीय भाषा को अपनाया गया, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, किस अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष ने की, किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली भारतीय महिला, पहली विदेशी महिला, ये सब बहुत कुछ है। मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ, कहीं पर स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, बहुत कुछ है इस कांग्रेस अधिवेशन में। इसे अच्छे से कीजिए, बॉक्स बना कर दिया हुआ है।
दूसरा टॉपिक परिवहन से है, तो रेल परिवहन है। सड़क परिवहन हम लोगों ने किया, रोड ट्रांसपोर्ट। आज हम लोग कर लेते हैं रेल परिवहन। अब सबसे पहले तो रेल कब चला, उसके बाद रेल के पूरे इतिहास को कीजिए। सबसे पहली ट्रेन कौन सी थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, अभी कौन कौन सी ट्रेन चली, बहुत सारी टॉय ट्रेन चलती है, हिमालयन ट्रेन चलती है, कहाँ कहाँ पर ट्रेन के डब्बे बन रहे हैं, कहाँ पर ट्रेन का इंजन बन रहा है। उसके बाद जितने भी रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं, तो रेल परिवहन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी से एक टॉपिक करते हैं, जिसमें हम लोग राज्य के अभी कार्यपालिका कर रहे हैं, विधायिका कर रहे हैं। आज विधानसभा कर लीजिए, इससे पहले हम लोगों ने विधान परिषद किया। अब विधानसभा में सबसे पहले तो अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी, 500 हो सकती है। न्यूनतम कितनी होगी, 60 हो सकती है। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे गोवा है, सिक्किम है, छोटे राज्यों में एक्सेप्शन है, लेकिन मिनिमम किसी भी राज्य की विधानसभा में 60 सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, ये सारे सदस्य किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है, 1971 की। कब तक है ये, 2026 तक यही संख्या रहेगी। तो ये सब बहुत कुछ है, विधानसभा में कीजिए। विधानसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, सदस्य कैसे चुने जाते हैं, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये सब हो गया। उसके बाद एक टॉपिक हम लोग करते हैं बायोलॉजी से, जिसमें आज है पोषण। जो कुछ भी हम लोग खाते हैं न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए, पोषण प्राप्त करने के लिए, ये 5 रूपों में हमें प्राप्त होता है। जैसे फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। यही 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम खाते हैं, हमें प्राप्त करता है। अब कार्बोहाइड्रेट में ही है, तो कार्बोहाइड्रेट का बायोकेमिकल कंपोजिशन कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण कौन कौन से हैं, मोनो है, ओलिगो है, पॉलीसैकेराइड है, इनके उदाहरण कीजिए, इनके कार्य क्या क्या है, ये सब करना। उसी तरह से विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, खनिज, ये सब करना है, 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से 10 पेजेस कर रहे हैं, आज 121 से लेकर 130 करना है। अब इसमें अंग्रेजों ने किस प्रकार अलग क्षेत्रों में आधिपत्य स्थापित किया वो पढ़ना है। जैसे एंग्लो अफगान नीति पढ़ना है, एंग्लो तिब्बत करना है, और सारांश दिया हुआ है। सारांश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर सारांश आप कंप्लीट कीजिए, जिसमें फैक्ट सारे होते हैं वन लाइनर्स के रूप में। उसके बाद हम लोग बिहार का एक सेगमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार की राज व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें हम लोग राज्यपाल कर चुके हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मुख्यमंत्री कीजिए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट पार्टी के थे। अगर दलीय आधार पर देखें तो श्री कृष्ण सिंह थे। कब आए, उस समय राज्यपाल कौन थे, किस चुनाव के बाद आए, सारा करेंगे मुख्यमंत्री से संबंधित अब तक। उसके बाद एक राज्य हम लोग करते हैं, जिसमें आज पश्चिम बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ तो मिनरल स्टेट है, यहाँ बहुत सारे खनिज हैं। कौन कौन से खनिज मिलते हैं, यहाँ की जनजातीय स्थिति कीजिए, यहाँ की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ कीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन का अगर कोई पक्ष है तो वो कीजिए, और सब कुछ भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारा एक राज्य से संबंधित छत्तीसगढ़ आज आपको राज्य दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग करते हैं एनसीईआरटी सार का। 6 सब्जेक्ट्स करते हैं, टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, अभी हम लोग 6 कर रहे हैं। 3 बड़े करते हैं 2-2 पेजेस, और 3 फिर साइंस के 1-1 पेज करते हैं। तो ये 6 पेजेस आप कर लीजिए, 6 सब्जेक्ट से 9 पेजेस हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। करंट अफेयर्स में आज कोविड-19 है, एसपीडी की बात करें तो अच्छा यहाँ पर वन लाइनर हो जाएगा। कोविड-19 और नई शिक्षा नीति तो 2020 आई है, वो कर लेना, तो दोनों ही अच्छे टॉपिक हो जाएंगे। उसका लास्ट में डेट वाइज है, पीछे में डेट वाइज करंट अफेयर्स हैं। हर डेट में 2-3 अच्छे करंट अफेयर्स हैं। 1 से लेकर 10 फरवरी करना है, 2021 का करंट अफेयर्स पीछे दिया हुआ है एसपीडी में। उसके बाद हम लोग परीक्षा मंथन से करते हैं। परीक्षा मंथन में हम लोग शुरुआत के कुछ पेजेस लेते हैं और पीछे से कुछ पेजेस लेकर चल रहे हैं। शुरुआत में जो आप कर रहे हैं वो इकोनॉमी का आपको करना है, जैसे राजकोषीय संघवाद क्या है ये सब दिया हुआ है, और पीछे से अगर करना है तो वहां पर क्वाड है, या नई शिक्षा नीति, या नई स्कूल बैग नीति, ये सब दिया हुआ है। ये सब करंट अफेयर्स का हो गया। तो इस तरह से आपका 18 नंबर एपिसोड आ गया, इसे आपको कंप्लीट करना है। ये कल ही आना था और कल ही दे दिया गया है। अब आपके पास मात्र 2 ही दिन है। अगर आज आप इसे ले रहे हैं तो आपके पास 2 ही दिन है, इसे कंप्लीट कीजिए। टेक केयर।